हेलो दोस्त, आर्ट्स डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। इसमें से एक आंदोलन एक और था जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली और यह प्रमाणित कर दिया अंग्रेजों को कि हम हिंदू मुस्लिम एक होकर हम अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं और इस आंदोलन के जरिए हम तुम्हारे द्वारा किए गए कुरीतियों को भी हम खत्म कर सकते हैं। इस आंदोलन का नाम है रतौना आंदोलन। रतौना आंदोलन मध्य प्रदेश के सागर में शुरू हुआ था। इसके होने के कारण यह था कि जो अंग्रेज थे वो एक कसाई खाना खोलना चाहते थे जिसमें प्रत्येक दिन 1400 गाय और बैलों को काटा जाना था। इस मसले के बारे में जब जानकारी मिली वहाँ के रतौना के लोगों को, तो उसमें सबसे पहले इसका विद्रोह यानी इसका विरोध जो किया वो किए थे अब्दुल गनी भाई, यानी भाई अब्दुल गनी, यानी 19 वर्ष के एक बालक था जिसने इसका विरोध किया। क्योंकि अंग्रेज का मंतव्य था कि हम इसके जरिए हम हिंदू और मुस्लिम में क्या करें, फूट डालें और इन पे शासन करने का अपना जो संचालन है उसको आगे बढ़ाएं। इसके लेकर रतौना में उन्होंने कसाई खाना खोलने का निश्चय किया। इसको लेकर बहुत सारे घटनाएं घटी जिसके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं। 1920 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार डिब्बा बंद गौ मांस के निर्यात हेतु सागर यानी मध्य प्रदेश, यानी सागर कहाँ है तो मध्य प्रदेश में पास रतौना गांव में एक कसाई खाना खोलने का योजना बनाया। यानी इनका काम था कि डिब्बा बंद गौ मांस का मतलब होता है कि उस मांस को डिब्बा में पैक करके यूरोप कंट्री में भेजना, ताकि यहाँ पे जब कसाई खाना खुलेगा तो यहाँ पे प्रत्येक दिन एक योजना बनाए थे कि प्रत्येक दिन 1400 गाय और बैलों को काटा जाएगा। उन्होंने अब मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने यह आदेश दे दिए कि हम सुअर नहीं काटेंगे, लेकिन यह भूल गए कि भारत में जो एकता है, जो अखंडता है हिंदू मुस्लिम का, वो नहीं तोड़ सकते। इसलिए उन्होंने इसके लिए क्या किया, अपनी एक योजना बनाई थी। इस योजना पर उन्होंने काम करने की कोशिश किया, लेकिन हमारे इसके विरोध सबसे पहले सवाल उठता है कि इसका विद्रोह सबसे पहले किसने किया, भाई अब्दुल गनी 19 वर्ष का एक युवक था जिसने इसका क्या किया, विरोध किया। और इन्होंने यह निर्देश दिया कि यहाँ पे कसाई खाना नहीं खुलेगा और नहीं यहाँ पे गाय और बैल काटी जाएगी। हम लोग एक हैं और हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी प्रकार का अराजकता फैले। इसके साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर से निकलने वाली करमवीर समाचार पत्र, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित कर जिसका नाम था करमवीर, द्वारा रतौना आंदोलन को चलाया जिसमें कसाई खाना के विरुद्ध कई लेख लिखे गए। लाला लाजपत राय ने लाहौर से निकलने वाली अपने उर्दू अखबार वंदे मातरम में इस बारे में जिक्र किया, लोगों तक ये बातें पहुंचाई। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम में फूट डालकर शासन करने का योजना जो तैयार किया था उस पर पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि 19 वर्ष का जो अब्दुल गनी जो थे, इन्होंने क्या कर दिया, इसके विरुद्ध जो आवाज उठाया, इसमें सारी जनता एक साथ खड़ी हुई क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं था, यानी अंग्रेजों ने यह कल्पना नहीं किया था कि कोई मुसलमान व्यक्ति इस कसाई खाना का विरोध करेगा। लेकिन यह करके इन्होंने यह साबित कर दिया कि खिलाफत आंदोलन तो शुरुआत हुआ ही था एकता के लिए, लेकिन इस आंदोलन ने एकता को और प्रबल बना दिया जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस कसाई खाना का विरोध किया। यह विद्रोह इतना प्रबल हो गया कि पूरे सागर में फैल गया। इस विद्रोह एक अखबार के जरिए सबसे पहले एक मुस्लिम नेता ताजुद्दीन ने अखबार ताज में इसका जिक्र किया था। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी से पहले, लाला लाजपत राय से पहले एक मुस्लिम नेता था ताजुद्दीन, जिसने अपने अखबार में इसका विरोध करके लोगों तक पहुंचाया था कि यह जो काम किया जा रहा है वो समाज में बंटवारे के लिए काम किया जाता है, समाज को बांटा जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है ताकि अंग्रेज हम सबको बांटकर शासन संचालन करना चाहता है। इस आंदोलन ने अपनी पकड़ इतनी बना ली थी कि पूरे भारत में यह आंदोलन पकड़ लिया। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार को मजबूर कर दिया कि कलकत्ता अधिवेशन में इस पर विचार हुआ, यानी कलकत्ता अधिवेशन में इस पर क्या हुआ, काफी विचार विमर्श किया गया और 18 सितंबर 1920 को करमवीर पत्रिका में यह छाप दिया गया कि यह कसाई खाना बंद हो जाएगा। और इस तरह से देखा जाए तो यह हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा आंदोलन था जिसने 1857 के बाद एकता को दर्शाया था। और इस तरह से कसाई खाना बंद हो गया और भारत में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों की नींव को डगमगा दिया।